जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। 5 सेनाओं का समूह जिसे CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बोला जाता है, आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा कैसे CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसी लगी है कमेंट देके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा मनोबल, मेरा कॉन्फिडेंस उभर के आता है। तो 5 सेनाएं जिनका समूह CAPF बनाता है वो सेनाएं हैं: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे BSF बोला जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस जिसे CRPF बोला जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस जिसे CISF बोला जाता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसे ITBP बोला जाता है, और सशस्त्र सीमा बल जिसे SSB भी बोला जाता है। इन 5 सेनाओं को मिला के जो समूह बनता है उसे बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। CAPF ये वो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यानी कि इनका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, और कहा यह जाता है कि सेकेंड लाइन ऑफ मिलिट्री CAPF ही है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ही है। तो CAPF कैसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना, पहले तो ये जानते हैं। बाहर के दुश्मनों से लड़ रही है हमारी सेना, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, पर अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए बनी है CAPF। CAPF हर नक्सलाइट ऑपरेशंस में, हर बड़े गतिविधि में जहां पे सेना की जरूरत होती है वहां CRPF को बुलाया जाता है। कोई भी इलेक्शन की ड्यूटी बिना CAPF के फोर्सेस के नहीं पूरी हो सकती। नेपाल के बॉर्डर को, म्यांमार के बॉर्डर को, ये पूरा का पूरा फोर्सेस प्रोटेक्ट करता है। जरूरत पड़ने पर इन फोर्सेस के जाबाज अफसर, अधिकारी एवं जवानों को टेम्पररी ड्यूटी पे शिफ्ट किया जाता है सेंट्रल एजेंसीज जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे क्राइम ब्रांच, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसे SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जैसे NSG, NDRF, या कोई भी सेना में जहां पे जरूरत है वहां पे CAPF के जाबाज अफसर, जवान, इनके बटालियन, इन सबको ट्रांसफर किया जाता है। ये पूरा का पूरा ऑपरेशंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निभाता है, और साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एक ऐसी ग्रुप ऑफ सेना है जिसकी वजह से हम सुरक्षित बैठे हैं अपने देश में, क्योंकि देश की बाहर की गंदगी के साथ साथ देश की अंदर की गंदगी को भी साफ करना जरूरी है, जो CAPF करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ऑफिसर रैंक असिस्टेंट कमांडेंट कहलाती है। असिस्टेंट कमांडेंट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। जो भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट रैंक होती है उसके इक्विवेलेंट है असिस्टेंट कमांडेंट। और पुलिस में ACP का नाम सुना होगा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ACP की इक्विवेलेंट होती है ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन। अर्ध सेना में अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट, CAPF को अर्ध सेना भी बोला जाता है, अर्ध सेना में अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो आपको UPSC का CAPF का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म का नोटिफिकेशन आमतौर पे मार्च और अप्रैल के महीने में आता है, और ये इम्तिहान अगस्त के 1 या 2 संडे होता है। साल में एक ही बार पेपर होता है। CAPF में जाने की उम्र
20 से 25 साल है। हाउएवर CAPF क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिजर्वेशन पॉलिसी CAPF में अप्लाई करती है, यानी कि रिजर्वेशन आरक्षण है CAPF में। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो उम्र है वो 20 से 25 साल है। ये जो उम्र होती है ये अगस्त जिस दिन पेपर होता है उस दिन से कैलकुलेट की जाती है। वहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्स सर्विसमैन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है इसलिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल का वेटेज है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 25 साल तक, और किसी भी अन्य कैटेगरी के हैं तो 30 साल तक, 28 या 30 साल तक आप असिस्टेंट कमांडेंट सेना में, अर्ध सेना में बन सकते हैं। आपको CAPF का पेपर का फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के बाद आपका रिटन इम्तिहान होगा। ये जो रिटन इम्तिहान है ये 2 पेपरों में बटा हुआ है। पेपर 1 है जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, इसको कुछ लोग गैट भी बोलते हैं, बट पेपर का नाम जनरल एंड मेंटल एबिलिटी है। 125 सवाल हैं, हर सही उत्तर पे +2, हर माइनस यानी कि गलत उत्तर पे नेगेटिव मार्किंग है -0.66, 1/3 मार्किंग नेगेटिव है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर 1 जो क्वालिफाई करेगा उसका सेकंड पेपर चेक होगा। सेकंड पेपर एस्से पेपर है, इसे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी बोला जाता है। जनरल स्टडीज एस्से इसमें आते हैं। जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एस्से का पेपर होता है। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको एस्से लिखना होगा, और एस्से अपने आप में बड़ा यूनिक और करंट अफेयर्स का टॉपिक चूज किया जाता है एस्से में। टोटल पेपर 450 मार्क्स का है। टोटल 5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पहला पेपर, 3 घंटे का दूसरा पेपर। लेकिन UPSC की एक कंडीशन है कि अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। यानी कि लाख आपका पेपर 1 अच्छा हो जाए, लाख आपने पेपर 2 अच्छा कर लिया, पेपर 1 अगर स्ट्रांग नहीं किया, पेपर 1 अगर करेक्ट नहीं किया, पेपर 1 में अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। हाइट बाउंडेशन CAPF में रखी गई है क्योंकि अर्ध सेना में असिस्टेंट कमांडेंट लड़के एवं लड़कियां दोनों बन सकते हैं, इसलिए दोनों का जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग है। लड़कों के केस में हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी है, वहीं लड़कियों के केस में 157 सेंटीमीटर मांगी है, 157 सेंटीमीटर मांगी है। चेस्ट की बात करें तो लड़कों के केस में एप्लीकेबल है 81 सेंटीमीटर तक चेस्ट चाहिए, वहीं वेट लड़कों के केस में 50 किलो मिनिमम और वुमेन के केस में 46 kgs का चाहिए। तो अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आपकी हाइट और वेट आपका सही है तो आप CAPF का ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका रिटन इम्तिहान होगा। जिन बच्चों का रिटन निकल जाएगा उनको फिर PET के लिए बुलाया जाएगा। PET को बोला जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अर्धसेना ये जानना चाहती है कि आपका फिजिकल स्टैमिना कैसा है। देखिए, सेना में किसी प्रकार का कोई PET टेस्ट नहीं है। सेना में रिटन निकालिए और फिर सीधे इंटरव्यू, क्योंकि सेना कहती है कि आप विभिन्न अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम आपका फिजिकल स्टैमिना पे काम कर लेंगे, हम आपका स्टैमिना सही कर देंगे। वहीं अर्धसेना कहती है कि नहीं, हमें आपका स्टैमिना देखना है, और स्टैमिना के रूप में वो 100 मीटर की रेस कराएंगे जो लड़कों को 16 सेकंड में खत्म करनी है, लड़कियों को 18 सेकंड में। 800 मीटर की रेस कराएंगे जो लड़कों को 3 मिनट 45 सेकंड और लड़कियों को 4 मिनट 45 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का लड़कों के केस में और 3 मीटर का लड़कियों के केस में। शॉट पुट 7.5 किलो की बॉल, लोहे की शॉट पुट, वो लड़कियों के केस में नहीं है, पर लड़कों को मिनिमम 4.5 मीटर फेंकना है। जैसे ही आपका PET हो गया, फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल सेना के जैसे ही है, बेसिक आइज चेक होंगी, आपका
यूरिन चेक होगा, ब्लड हेमोग्राम पूरा का पूरा चेक होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, बेसिक एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू न्यू दिल्ली में यूपीएससी की बिल्डिंग में होगा। आपका इंटरव्यू 1 से 1.5 घंटा चलेगा और इट इज स्ट्रिक्टली पर्सनल इंटरव्यू। अर्ध सेना पर्सनल इंटरव्यू आपका कराएगी और ये देखना चाहेगी कि आपके अंदर कितनी चाहत है असिस्टेंट कमांडेंट बनने की। आपने अपना मेडिकल निकाल लिया, अपना इंटरव्यू निकाल लिया, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ईदर ऑफ द 5 फोर्सेस में एक असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में तैनात हो जाएंगे। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद जो जर्नी है वो है दूसरी रैंक की डेप्यूटी कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट के बाद सेकेंड इन कमांड, सेकेंड इन कमांड के बाद कमांडेंट, कमांडेंट के बाद डीजीआई साहब, डीआईजी साहब, डीआईजी साहब के बाद आईजी और आईजी के बाद एडीजी। डिफेंस एस्पिरेंट्स असिस्टेंट कमांडेंट से एडीजी बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन माने द फ्यूचर इन सीएपीएफ इज फैबुलस। आप यकीन नहीं मानेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में इतने 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 कंफर्ट्स हैं कि आपको सेना से प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि आप अपनी प्लेटून को, अपनी यूनिट को, अपने जवानों को छोड़ नहीं पाएंगे। मेरे बहुत क्लोज कुछ रिलेटिव्स हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में तैनात थे, अब डीआईजी रैंक से रिटायर हुए हैं और मुझे हर एक जर्नी वो जब बताते हैं तो उनकी बातों में इमोशंस निकल के आते हैं। अर्ध सेना में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अगर आपको तैनात होना है तो मार्च अप्रैल के महीने में फॉर्म आएगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अवेयरनेस देगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही मॉडल क्वेश्चंस भी लाएगा ताकि आपको समझ आए कि सीएपीएफ का एसए टाइप का पेपर कैसा होता है, सीएपीएफ का जनरल एंड मेंटल एबिलिटी का पेपर कैसा होता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। पर्सनल इंटरव्यू की गाइडेंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज मल्होत्रा सर देते हैं, जो आर्मी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। सीएपीएफ के लिए त्रिशूल में क्लासेस सेपरेट चलती हैं, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता। आमतौर पे जो बच्चा सीडीएस के लिए अप्लाई करता है वो सीएपीएफ भी फॉर्म भर देता है, बट त्रिशूल में सीएपीएफ का डेडिकेटेड बैच, अलग बैच, लिमिटेड बैच साइज के साथ 17 साल पुरानी फैकल्टीज के गाइडेंस में चलता है। ये बैच 6 महीने और साल भर के होते हैं। अगर इस बैचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे फोन कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।